हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए कौन सा रंग अधिक उपयुक्त है? क्षारकीय, फुक्सिन, सेफ्रेनिन, मैथिलीन ब्लू या एसिटोकार्माइन? गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए एसिटोकार्माइन रंग अधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के अंतिम भाग को कहते हैं क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, टेलोमियर या माइक्रोमियर? तो गुणसूत्रों के अंतिम भाग को टेलोमियर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए तंतु पाया जाता है। यह सही है। गुणसूत्र के किसी भाग में पाए जाने वाले द्वितीयक संकीर्ण को टेलोमियर कहते हैं। यह सही नहीं है। प्राथमिक संकीर्ण सेंट्रोमियर बनाते हैं। यह सही है। क्रोमैटिन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। यह भी सही है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणसूत्र के किसी भी भाग में पाए जाने वाले द्वितीयक संकीर्ण को टेलोमियर कहते हैं। यह सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है पेरोक्सिसोम एवं राइबोसोम, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम में, हरित लवक एवं लयनकाय में? तो केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? फास्ट ग्रीन, सेफ्रेनिन, एसिटोकार्माइन या जेनस ग्रीन? तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अभिरंजक जेनस ग्रीन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य झिल्ली में होते हैं। आंतरिक भित्ति में अनेक अंतर्वलन होते हैं। बाह्य झिल्ली एक चालनी के समान होती है। बाह्य झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य झिल्ली में होता है, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एफ कण उपस्थित होते हैं हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डिक्टियोसोम में एंड केंद्रक में? तो एफ कण माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित कुल एंजाइम में से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ए 95%, बी 20%, सी 64% एंड डी 70%? कोशिका में उपस्थित कुल एंजाइम में से माइटोकॉन्ड्रिया में 95% होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। यह सत्य कथन है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी कार्यात्मक सक्रियता पर निर्भर करती है। यह भी सत्य कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। यह भी सत्य कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला अंतर्वलित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती है। यह सत्य नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम पाए जाते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में? तो साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? 70H राइबोसोम, डीएनए, क्रेब्स चक्र के एंजाइम या साइटोक्रोम? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में साइटोक्रोम अनुपस्थित होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में साइटोक्रोम नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से सही मिलान का चयन कीजिए। चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका लिपिड का निर्माण, खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका ग्लाइकोजन का निर्माण, खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका वसा अम्लों का ऑक्सीकरण, चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका लिपिड का निर्माण। यह सही मिलान है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है गोल्जी इकाई की झिल्ली से, माइक्रोट्यूबुल से या खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका से या चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका से? तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका किसके लिए मुख्य निर्माण स्थल की तरह कार्य करता है? लिपिड और स्टेरॉयड, प्रोटीन, राइबोसोम या डीएनए? चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका लिपिड और स्टेरॉयड का मुख्य निर्माण स्थल की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन के रूपांतरण तथा उनके तय स्थान तक परिवहन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्यी जालिका, लाइसोसोम या गोल्जी इकाई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतःपरद्रव्यी जालिका कोशिकांग प्रोटीन के रूपांतरण तथा उनके तय स्थान तक परिवहन से संबंधित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, शुक्राणु के अगले सिरे पर उपस्थित एक्रोसोम का निर्माण करता है? लाइसोसोम, गोल्जी इकाई, अंतःपरद्रव्यी जालिका या केंद्रक? तो शुक्राणु के अगले सिरे पर उपस्थित क्रोमोसोम का निर्माण गोल्जी इकाई करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है? लयनकाय, गोल्जी उपकरण, रसधानी या लवक? ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल गोल्जी उपकरण होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है? एक्रोसोम का निर्माण करना, श्रावण, झिल्ली का रूपांतरण, प्रोटीन का निर्माण? गोल्जी उपकरण का कार्य एक्रोसोम का निर्माण करना, श्रावण और झिल्ली का रूपांतरण। तो गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, वो प्रोटीन का निर्माण करना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के साथ साथ अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक या अंतःपरद्रव्यी जालिका? तो राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य के साथ साथ अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम के विषय में सत्य कथन चुनिए। ये कणिका में होते हैं तथा किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के तथा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। एस अवसादन गुणांक को दर्शाते हैं या उपयुक्त सभी? तो राइबोसोम के विषय में सत्य कथन, ये कणिका में होते हैं तथा किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते, यह सत्य है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के तथा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, यह भी सत्य है।
एस अवसादन गुणांक को दर्शाता है, यह भी सत्य है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन राइबोसोम के विषय में सत्य कथन है। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी, बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।